श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव श्रीनगर शोड़ा गांव में 5, 6 और 7 जून 2025 को आनंद और उत्साह के साथ में संपन्न हुआ। ये भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी की दिव्य प्रतिमाएं हैं जो यहाँ पर स्थापित हुई है और इन दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन करने का, भगवान नाम सुमिरन करने का सौभाग्य हमारी टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप को भी मिला। बहुत ही सुंदर मार्बल में बना हुआ, सफ़ेद मार्बल में बना और बाहर से गुलाबी पिंक कलर किया हुआ ये मंदिर बहुत ही अद्भुत है। यहीं पर मंदिर के बाहर ही शिव परिवार की स्थापना की गई है और बहुत ही सुंदर शिव परिवार जिसमें शिव भगवान, गणेश जी, पार्वती, कार्तिकेय और नंदी की प्रतिमाएं हैं। लक्ष्मीनाथ मंदिर में ही भगवान बजरंग बली की भी एक दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई है जो बहुत ही मनमोहक है और अद्भुत है। माँ शारदा की ये दिव्य प्रतिमा भी लक्ष्मीनाथ मंदिर श्रीनगर शोड़ा में स्थापित की गई है। भगवान के इस मुहूर्त को बारंबार प्रणाम है। लक्ष्मीनाथ मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत 5 जून को मंगल कलश यात्रा के साथ में हुई, जो गोपालपुरा जो श्रीनगर के पास में है 1 किलोमीटर, वहाँ पर कलश पूजन और वहाँ पर मंदिर से शुरू हुई। वहाँ पर समस्त ग्रामवासियों ने सप्तनीक पहुंचकर बहन बेटियों और गुरुओं की उपस्थिति में वरिष्ठ जनों के आतिथ्य में इस कार्यक्रम का आगाज़ किया मंगल कलश पूजन के साथ में। और यहीं से सभी के पूजन वंदन के साथ में मुख्य कलश और सभी जो जल कलश हैं उनको महिलाओं ने सिर पर धारण किया और उसके साथ ही फिर ये मंगल कलश यात्रा आगे बढ़ी। इस मंगल कलश यात्रा में प्रधान जो कलश के रूप में या जिन्हें कहें कि लीलन घोड़ी पर सवार होने का जो समर्पण संकल्प लिया गया वो हमारे सुखदेव जी फौजी भाई ने लिया। और इस मंगल कलश यात्रा में सभी माताओं, बहनों और बेटियों ने हिस्सा लिया और अपने सिर पर मंगल कलश धारण करके इस कार्यक्रम की भव्य और पावन शुरुआत की गई है। कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो इसी मंगल भावनाओं के साथ में मंगल कलश यात्रा का आगाज़ श्रीनगर शोड़ा के लिए गोपालपुरा से ये लगभग 1 सवा किलोमीटर की यात्रा का आगाज़ बहन बेटियों ने अपने सिर पर कलश धारण करके किया और यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय ने सबका उत्साहवर्धन किया, फूलों की बरसात की गई और कई सारे युवा साथी और वरिष्ठ जनों ने अपने हाथ में ध्वज धारण किए, जिसमें राम जी, बालाजी, तेजा जी आदि का ये ध्वज धारण किए हुए हैं। और इसके साथ ही जो मुख्य घोड़ी पर है वो हमारे प्रिय मित्र भाई सुखदेव फौजी बैठे। श्री तेजाजी महाराज की लीलन घोड़ी के स्वरूप में, श्री राला बाबा महाराज की लीलावत घोड़ी के स्वरूप में और अनेक महापुरुषों के दिव्य स्वरूप के रूप में ये मंगल कलश यात्रा का बहुत ही सुंदर और मनमोहक नज़ारा गोपालपुरा से लेकर श्रीनगर शोड़ा तक का अद्भुत है। युवा साथियों ने, बाल गोपालों ने खूब अद्भुत आनंद के साथ में नृत्य किया और श्रीनगर शोड़ा पर जिस तरीके से भगवान कल्याण धनी लक्ष्मीनाथ जी की एक बड़ी कृपा है, भगवान रामचरण महाप्रभु जो इसी श्रीनगर शोड़ा की धरती पर अवतरण हुआ था, उनके राम नाम सुमिरन का भी यहाँ पर एक अद्भुत आनंद हम सब ने देखा है। और यही आनंद जहाँ पर हमारी मंगल कलश धारण किए हुए महिला शक्ति ने भी इस पूरी यात्रा को बड़ा आनंद के साथ में एंजॉय किया। इसके साथ ही गोपालपुरा से लेकर के और श्रीनगर शोड़ा की लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी में प्राकृतिक सुरभ्यता और सौंदर्य का अद्भुत वातावरण है। कच्चे रास्ते से होते हुए सभी लोग पैदल 1.25 किलोमीटर श्रीनगर शोड़ा के लिए चले और रास्ते में डीजे की धुन पर सभी ने अपने आप को थिरकने पर मजबूर कर दिया। और ये मंगल कलश धारण किए हुए आप पीछे देख सकते हैं कि जो प्राकृतिक पेड़ों का दृश्य है, हमारे फौजी भाई सुखदेव जी लीलन घोड़ी पर सवार होकर के और इसके बीच से चल रहे हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत आनंद है, अपनों का अपनों के लिए आनंद है कि आनंद आयो रे सतगुरु जी माँ पर रंग बरसाया रे, कि आनंद आयो रे। तो ये आनंद के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें श्रीनगर शोड़ा के सभी जो वरिष्ठ जन है, युवा साथी हैं, वो ध्वज धारण करते हुए बड़े आनंद और उत्साह के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। श्रीनगर शोड़ा की धरती अपने आप में बहुत पावन धरती है। वहाँ पर लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, तेजाजी महाराज का, गुरु महाराज का स्थान बहुत ही अद्भुत है और पूरा गांव एक ही बाजार के रूप में बसा हुआ है।
सभी में बहुत अच्छा प्रेम और सद्भाव है और उसी प्रेम और सद्भाव का प्रतिरूप हमने इस यात्रा के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से देखा कि जहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में सब ने पूरे समर्पण के साथ में कार्यक्रम को संपादित किया। हर एक व्यक्ति ने, महिला ने, बच्चों ने, युवा साथियों ने जो भी जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ में और पूरे समर्पण भाव के साथ में आनंद से संपादित किया है, जो यहाँ की सेवा, समर्पण और अध्यात्म के प्रति समर्पित भाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। संपूर्ण रास्ते पर बहुत उत्साह के साथ में सभी आए और यहाँ पर आने के बाद में कलश पूजन और धरती पूजन किया गया। ये हमारे सूबेदार साहब शिवजीराम जी, हमारे भगत जी, गांव के अन्य सभी साथी वरिष्ठजन जिन्होंने ये कलश पूजन, धरती पूजन करके और श्रीनगर शोड़ा की इस धरती पर भगवान लक्ष्मीनाथ जी महाराज के, वीर तेजा जी महाराज के, राला बाबा महाराज के, धन्ना भगत जी के जयकारों के साथ में इस कार्यक्रम को आनंद और उत्साह के साथ में आगे बढ़ाया है। यहाँ पर आने के बाद में अब ये श्रीनगर शोड़ा के मुख्य जो बाज़ार है वहाँ पर हमारी ये महिला शक्ति आगे लक्ष्मीनाथ जी मंदिर की ओर बढ़ रही है और ये बढ़ते कदम ये लक्ष्मीनाथ जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप, सफ़ेद ध्वल शिखर और पिंक कलर में मंदिर का आगे का स्वरूप और ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और उसका पूरा सम्मत 2020 में जो इस वर्ष बनकर तैयार हुआ है उसकी सारी झलक और ये जिस तरीके से एक उत्साह और उमंग यहाँ पर सब में देखने को मिल रही है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। मंदिर परिसर के बाहर जहाँ पर कार्यक्रम स्थल बनाया गया है, सभा स्थल, वहाँ पर भी सब ने बहुत आनंद के साथ लिया और यहाँ पर मंगल कलशों को धारण किए हुए महिलाओं ने अब यहाँ पर अपने अपने कलशों को स्थापित किया है और मंगल कलशों को स्थापित करने के साथ ही सब ने फिर से डीजे पर बहुत सुंदर भजनों के साथ में लोक नृत्य का सब ने आनंद लिया है और ये ही भारत की सत्य सनातन संस्कृति है जहाँ पर मंगल गीतों के साथ में अपने पाँव का थिरकना और पूरे आनंद और उत्साह में समाहित हो जाना उस कार्यक्रम के प्रति संपूर्ण समर्पण का एक उदाहरण है। श्रीनगर शोड़ा गांव की बहन, बेटियां, बहुएं, माताएं और सभी जो महानुभाव हैं, वरिष्ठ जन हैं, सब ने आनंद लिया। हमारे फौजी भाई के साथ हमने भी इस कार्यक्रम में पूरे उत्साह और आनंद के साथ में नृत्य के भाव को समर्पित किया है। तो सबका ये भाव है और इसी तरीके से यही है कि जहाँ पर जीवन में एक हैप्पीनेस जिसे कहें वो भगवान के श्री चरणों के प्रति, भगवान के भाव के प्रति ये समर्पण का एक अद्भुत उदाहरण है। पूरा गांव इस कार्यक्रम के माध्यम से आनंद और उत्साह से झूम उठा है और सभी में बहुत खुशी और आनंद का संचार है। जहाँ पर सबके मन में एक भाव है कि कई वर्षों से जो ये मंदिर प्रतिष्ठापित हो रहा था उसकी बड़ी मेहनत और बड़ा समर्पण जो दिखाया जा रहा था आज संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है और उस संपूर्णता को प्रतिष्ठा महोत्सव के रूप में सब मिलकर आनंद और उत्साह के साथ में कर रहे हैं। इसके साथ ही फिर हमारे कजोड़ जी धोड़िया जो इस हवन कुंड की प्रतिष्ठा महोत्सव के मुख्य यजमान हैं, जिन्होंने प्रधान कुंड पर अपनी आहुतियाँ दी है, उनके तीनों बेटों ने। इसके साथ ही अन्य कुंड भी बनाए गए और सभी कुंडों पर प्रतिदिन हवन हुआ 3 दिन और उस 3 दिन के हवन में श्रीनगर शोड़ा गांव के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक जोड़े ने बैठकर आहुतियां दी है। इसके माध्यम से गांव में एक सामाजिक समरसता को समर्पित करके सबको समभाव के प्रति दृष्टिकोण रखते हुए सबको इस कार्य में पूजा का, हवन का, आरती का, समर्पण का, आहुति का पूरा अवसर दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल और बात है कि सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से हवन में आहुतियाँ देने का अवसर मिला सप्तनिक जोड़े के साथ में और इसके साथ ही विद्वान साथियों ने मंत्रोच्चार के साथ में, विधि विधान के साथ में इस पूरे कार्यक्रम को बहुत ही सानंद रूप से संपन्न करवाया है ताकि पूरे गांव का समर्पण, पूरे गांव का जुड़ाव, पूरे गांव का जो आहुति का कार्यक्रम है, यज्ञ हवन संपादन का कार्यक्रम है, वो इसके माध्यम से जुड़ सका है। मुझे भी इस कार्यक्रम में साक्षी होने का, शामिल होने का, प्रभु नाम स्मरण करने का, विधि विधान से हो रहे मंत्रोच्चार को सुनने समझने का पावन अवसर मिला है। और निश्चित रूप से कजोड़ जी ने इस मंदिर के निर्माण में पूरे गांव वालों के साथ में विशेष भूमिका निभाई है और इसीलिए निश्चित रूप से उनके साथ बैठना और पूरे गांव वालों के साथ में इस यज्ञ हवन का साक्षी बनना निश्चित रूप से हमारी एकता को, समर्पण को प्रदर्शित करता है। तो श्रीनगर शोड़ा जो भगवान
महाप्रभु श्री रामचरण जी महाराज की भी पावन अवतरण स्थली है। और यहाँ पर स्वामी जी महाराज जब पधारे थे तो उन्होंने कहा था कि दूध दही के खूब आनंद रहेंगे, गांव में सुख शांति रहेगी, मौज में रहेंगे। बस भगवान के प्रति समर्पण को, गांव में एकता प्रेम के भाव को आप बनाए रखना। तो सेवा, सुमिरन और प्रेम और समर्पण का ये एक अद्भुत उदाहरण श्रीनगर सोडा में भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी, वीर हनुमान जी, माँ सरस्वती और शिव परिवार की प्रतिष्ठा महोत्सव में आप और हम सब ने बहुत नज़दीक से देखा है। और यही भाव है कि निश्चित रूप से कि बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल के प्रभु रहना सिखा जाओ, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। तो इस सेवा का भाव है। और 3 दिन का प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने के पश्चात हमने टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से गांव के युवा साथियों को, वरिष्ठ जनों को, जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से भगवान महाप्रभु रामचरण जी के और लक्ष्मीनाथ जी भगवान की प्रतिमा पर उकेरे हुए जो मेडल हैं वो उनको पहना करके सम्मानित किया गया। और मंदिर परिसर में ही ये सम्मान का कार्यक्रम रखा। और इस अवसर पर गांव की तरफ से भी जो लक्ष्मीनाथ भगवान के प्रतिष्ठा महोत्सव की मूर्ति हमें प्रदान की गई। इस अवसर पर बाल गोपालों को विशेष रूप से उपहार सामग्री देकर उन्हें भी सम्मानित किया गया। तो ये पूरे आनंद और उत्साह के साथ में पूरे कार्यक्रम की सफलता की टीम का ये सम्मान है। और निश्चित रूप से जब हम टीम वर्क में काम करते हैं तो उसका एक श्रेष्ठ परिणाम आता है। तो सारे युवा साथियों को, वरिष्ठ जनों को, जो भी कार्यक्रम में मौजूद थे और उस समय, तो उन सबको बुलाकर और मंदिर परिसर में विशेष रूप से सम्मानित किया गया। गले में लगे हुए ये मेडल अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं कार्य की एप्रिसिएशंस को, क्योंकि एप्रिसिएशन इज़ द वेरी एनर्जेटिक पावर फॉर ह्यूमन। तो मनुष्य के लिए प्रशंसा या उसके काम का की शाबाशी देना अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रेरणा है। और इसीलिए निश्चित रूप से ये अपने आप में एक अद्भुत और वंदनीय कार्यक्रम है। इस अवसर पर हमने बच्चों को सम्मानित भी किया, हमारे ये हरिराम भाई और जो गायक हैं उनको भी सम्मानित किया। और पूरी टीम ने बहुत सेवा और समर्पण से इस कार्य को आगे बढ़ाया है। तो निश्चित रूप से टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप समाज के सरोकारों में, शिक्षा के विकास में और अन्य कार्यक्रमों में हमारी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी ऐसे धार्मिक अवसरों को संपादित करने का, आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस पूरे प्रतिष्ठा महोत्सव में भजन संध्या का कार्यक्रम हरिराम चौधरी संदेड़ा फार्म उनकी पार्टी ने किया, उसके लिए उनको बहुत सारी बधाई।